हेलो डियर फ्रेंड्स आज का हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है एलईडी फ्लड लाइट। तो डियर फ्रेंड्स जो एलईडी फ्लड लाइट होती है उसकी संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। इसमें क्या होते हैं डियर फ्रेंड्स, कुछ एलईडीज़ लगी होती है और ये जो एलईडीज़ होती है डियर फ्रेंड्स, इनकी जो संख्या होती है ये एलईडी फ्लड लाइट की वाटेज के ऊपर डिपेंड करती है कि एलईडी फ्लड लाइट कितने वाटेज की है। तो डियर फ्रेंड्स ये अधिकतर एलईडी फ्लड लाइट 15 वाट से लेकर 350 वाटेज में मार्केट में अधिकतर उपलब्ध होती है। तो डियर फ्रेंड्स देखा होगा आपने रोड लाइटों पर या फिर रेलवे स्टेशनों पर, बस स्टेशनों पर अधिकतर पहले सोडियम वेपर लैंप, हैलोजन लैंप इनका उपयोग होता था। और आजकल क्या है डियर फ्रेंड्स, उनके स्थान पर आजकल इन एलईडी फ्लड लाइटों का अधिकतर उपयोग किया जा रहा है। क्योंकि डियर फ्रेंड्स होता क्या है कि जो पहले वाले जो लैंप होते थे सोडियम वेपर लैंप और हेलोजन लैंप, ये बहुत ही अधिक मात्रा में विद्युत शक्ति की खपत करते थे। और आजकल ये जो एलईडी फ्लड लाइट है ये बहुत ही कम ऊर्जा खपत करने वाले लैंप होते हैं, इसीलिए इनका उपयोग अधिकतर किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स इसकी संरचना की, इसके भागों की अगर हम बात करें तो क्या होता है डियर फ्रेंड्स, एक प्लेट पर ये एलईडी लाइट्स लगी होती है और इस फ्रेम के अंदर एक लगा दिया जाता है रिफ्लेक्टर जिसे हम परावर्तक कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स परावर्तक का कार्य होता है कि जब ये लाइट्स ऑन हो, एलईडी लाइट जब ऑन हो तो इनका जो प्रकाश हो वो इन परावर्तक से टकराकर और एक सीधी दिशा के अंदर जहाँ पर प्रकाश डालना है, जहाँ पर प्रकाश फैलाना है वहाँ पर फैल सके एक फिक्स एरिया के अंदर। इसीलिए ये परावर्तक लगा होता है। दिख रहा होगा आपको ये वाइट कलर का, ये पूरा परावर्तक होता है, ये चारों ओर लगा होता है इस प्लेट के। और इन प्लेट और ये जो परावर्तक है इसको कर दिया जाता है एक लोहे के फ्रेम के अंदर फिट और ये एलईडी फ्लड लाइट तैयार हो जाती है। तो डियर फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, इस एलईडीज़ लाइट ये जो एलईडीज़ की जो प्लेट है इस प्लेट के पीछे एक लगा होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो कुछ इस प्रकार का होता है। ये क्या होता है डियर फ्रेंड्स, जब हम इस एलईडी फ्लड लाइट को 230 वोल्टेज प्रोवाइड करवाते हैं तो ये क्या होता है कि डीसी पे ऑपरेट होने वाली ये एलईडीज़ लाइट होती है तो इनको ये डीसी सप्लाई प्रोवाइड करवाता है और वो भी बहुत कम डीसी सप्लाई प्रोवाइड करवाता है। वो जो डीसी सप्लाई ये आउटपुट देता है ये सर्किट, वो उन पे डिपेंड करता है कि ये जो एलईडीज़ है ये कितनी है, उनके अकॉर्डिंग ये डीसी आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है एलईडी सर्किट को। तो डियर फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, ये इनपुट सिरे होते हैं और ये होता है एक ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट जिसे हम कह सकते हैं। ये रेक्टिफायर सर्किट होता है, ये पीएन जंक्शन वाले डायोड होते हैं जो क्या करते हैं एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। और जो डीसी सप्लाई होती है पल्सेटिंग डीसी, उसको रेक्टिफाई करने के लिए यानी प्योर डीसी बनाने के लिए ये फिल्टर परिपथ लगे होते हैं। और जो 230 वोल्टेज या 250 वोल्टेज जो एसी होती है उसको कम वोल्टेज में बदलने के लिए ये होता है ट्रांसफार्मर। तो ये ट्रांसफार्मर कम वोल्टेज में जब बदलता है, बदलकर और इन रेक्टिफायर्स को प्रदान करता है। इन रेक्टिफायर्स से फिर ये फिल्टर्स परिपथ शुद्ध डीसी का निर्माण करते हैं और वो शुद्ध डीसी इन एलईडीज़ लाइट को मिलती है और ये एलईडीज़ लाइट प्रकाश उत्पन्न करने लगती है। तो डियर फ्रेंड्स ये होती है इसकी आंतरिक संरचना और ये होती है इसकी फ्रेम के अंदर जो एलईडीज़ फ्लड लाइट होती है उसकी आकृति इस प्रकार की होती है। और डियर फ्रेंड्स इनको अलग अलग, ये जो फ्रेम बना हुआ है ब्लैक कलर का ये लोहे का बना होता है, इस पर पेंट कर दिया जाता है। तो ये अलग अलग आकृतियों में भी बनाया जा सकता है। तो डियर फ्रेंड्स बात करते हैं हम एलईडी फ्लड लाइट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जिनमें से एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। तो डियर फ्रेंड्स बात करते हैं एलईडी फ्लड लाइट की क्षमता की। तो डियर फ्रेंड्स इनकी जो क्षमता होती है ये 15 वाट से लेकर 350 वाटेज तक ये मार्केट में ये फ्लड लाइट उपलब्ध होती है। और डियर फ्रेंड्स प्रचालन वोल्टेज की अगर हम बात करें तो ये 250 वोल्टेज एसी सप्लाई पर ऑपरेट होती है। तो डियर फ्रेंड्स ये जो 250 वोल्टेज एसी सप्लाई है ये हमारे घरों में जो सप्लाई प्रोवाइड होती है 230 वोल्टेज एसी से लेकर 250 वोल्टेज एसी सप्लाई तक, तो यही वोल्टेज इन लाइटों के लिए होती है। लेकिन होता क्या है डियर फ्रेंड्स, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट रेक्टिफाइड सर्किट होता है जो अभी पहले आपको मैंने बताया इंटरनल सर्किट,
वो कुछ इस प्रकार का सर्किट होता है जो लाइट, जो ये फ्लड लाइट होती है, इसके अकॉर्डिंग ये वोल्टेज को डाउन करके और डीसी वोल्टेज तैयार करता है। और डियर फ्रेंड्स, बात करें इनकी कार्यकारी आयु की, तो इनकी जो कार्यकारी आयु होती है वो सबसे अधिक होती है, यानी लगभग सभी लैंपों से सबसे ज़्यादा होती है। तो इनकी जो कार्यकारी आयु होती है वो होती है लगभग 50,000 घंटे हैं। और डियर फ्रेंड्स, इनके शक्ति गुणक की यानी पावर फैक्टर की अगर हम बात करें तो इनका पावर फैक्टर भी बहुत अच्छा होता है, यानी इकाई के समथिंग होता है, यानी कितना होता है 0.95 इनका पावर फैक्टर होता है एलईडी फ्लड लाइटों का। और डियर फ्रेंड्स, इनके कुछ लाभ भी होते हैं इन लाइटों के, जैसे इन लाइटों में ऊर्जा की खपत कम होती है। लगभग जितने भी लैंप होते हैं, जैसे सोडियम वेपर लैंप, हैलोजन लैंप और भी कई प्रकार के जो लैंप होते हैं, उनकी अपेक्षा इन लाइटों की जो ऊर्जा खपत होती है डियर फ्रेंड्स, वो सबसे ही कम होती है। इसीलिए इन लाइटों का बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है और वर्तमान समय में बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में है। और डियर फ्रेंड्स, ये जो लाइटें होती है ये निम्न तापमान पर भी प्रचालित हो जाती है, यानी इन्हें अधिक तापमान की आवश्यकता नहीं होती। और डियर फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इनके उपयोग की। तो डियर फ्रेंड्स, जो आजकल ये एलईडीज फ्लड लाइट उपयोग कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं। तो लगभग सभी स्थानों पर, जैसे कार्यशालाओं में, उद्योगशालाओं में, उद्यानों में, पार्कों के अंदर, स्टेडियमों में, सुरंगों के अंदर, बस स्टेशनों पर, रेलवे स्टेशनों पर, हवाई अड्डों पर और अस्पतालों में, मॉल में, पेट्रोल पंप आदि पर इनका उपयोग किया जा रहा है, यानी लगभग सभी जगह इनका उपयोग किया जाता है। क्योंकि डियर फ्रेंड्स, इनका जो प्रकाश होता है वो भी बहुत ही सुहावना होता है, यानी आंखों में चुभता नहीं है, इसीलिए इन एलईडीज फ्लड लाइट का बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। और डियर फ्रेंड्स, देखा होगा आजकल तो सब दीवारों में या फिर छतों के अंदर डीप लाइटों में भी इन एलईडी फ्लड लाइटों का उपयोग किया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो इस लाइक पे शेयर जरूर करें।